एबटाबाद तहरीक मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल की जानिब से मर्दों और ख़वातीन के लिए 10 रोज़ा डिप्लोमा इन कुरान स्टडीज़ तरबियती कोर्स का इनेकाद। सैकड़ों ख़वातीन और हज़रात की शिरकत। स्कॉलर्स और मुंतज़िमीन की वॉइस न्यूज़ के नुमाइंदे अब्दुल रहमान सुलेमानी से ख़ुसूसी गुफ्तगू। जी अब्दुल सुलेमानी, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, जलाल बाबा ऑडिटोरियम एबटाबाद में हम मौजूद हैं। यहाँ पर डिप्लोमा इन कुरान स्टडीज़ करवाया जा रहा है मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल की जानिब से। शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद तारिक अल कादरी का ये विजन है कि हर घर तक कुरान की तालीमात जो हैं वो पहुँच सकें और लोग उसको आसानी के साथ सीख भी सकें। हमारे साथ कोर्स करवाने वाले और यहाँ की जो इंतज़ामिया है वो मौजूद हैं, उनसे हम जानते हैं कि इस कोर्स में क्या कुछ होता है। 10 दिन का डिप्लोमा जारी है, जिसका आज दूसरा दिन है, और इस डिप्लोमा में हमने 5 चीज़ें पढ़ानी हैं, 5 चीज़ें पढ़नी हैं, और यहाँ शहर भर से 500 से ज़ायद लोग इसमें शरीक हैं। वो जो 5 चीज़ें हमने पढ़नी हैं, उनमें से पहली चीज़ इल्म तजवीद, हमने मुकम्मल इल्म तजवीद पढ़नी है। फिर हमने अरबी ग्रामर पढ़नी है, और वो भी जो मास्टर्स अरबिक तक की अरबी ग्रामर है वो हमने यहाँ पढ़नी है। फिर हमने तर्जुमतुल कुरान, तफसीरुल कुरान पढ़नी है। फिर हमने फ़न खिताबत व नकाबत, कम्युनिकेशन स्किल्स, ये हमने पढ़नी है। और 5वीं चीज़ हमने शख्सियत साजी। ये हमने 5 चीज़ों का पैकेज बनाया हुआ है। ये मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल की निज़ामत है, निज़ामत एजुकेशन एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट, उसके तहत ये कोर्स जारी है। और इस 10 दिन के अंदर हमने सालों का निसाब जो मदारस में है वो हमने इंशाअल्लाह अज़ीज़ मुकम्मल करना है। अच्छा, आप बताइएगा, यहाँ पर ख़वातीन की एक बड़ी तादाद देखने को मिल रही है और मिनहाजुल कुरान का ये ख़ासा है कि जब भी इस तरह की कोई नशिस्तें होती हैं ख़वातीन के लिए एहतमाम किया जाता है, क्या कहना चाहिए? जी, ये हमारे जो स्कॉलर हैं ये इतने खूबसूरत अंदाज़ में पढ़ाते हैं कि इस जो इनकी क्लास होती है इसमें हर शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग होते हैं, जिसमें तालिब इल्म भी हैं, तालिबात भी हैं, टीचर्स भी होते हैं और उलमा ख़ुद भी होते हैं। और कई उलमा से हमने पूछा है तो वो ये कह रहे हैं कि जो इनका तरीक़ा अंदाज़ है, तदरीस है पढ़ाने का, तो हम जो 8 साल के अंदर पढ़ते हैं तो वो ये 10 दिनों के अंदर बड़े आसान अंदाज़ के साथ पढ़ाते हैं। तो इनका पढ़ाने का जो अंदाज़ है वो इतना आसान है कि जिसकी वजह से जो ख़वातीन हैं वो चूँकि उनके पास इतना वक्त नहीं होता कि वो 8 या 9 साल मदरसे में लगाएं, तो वो 10 दिनों के अंदर सीखने के लिए वो तादाद ज़्यादा होती है। जी बिल्कुल, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो डिप्लोमा इन कुरान स्टडीज़ में इंजीनियर हों, डॉक्टर हों, प्रोफेसर हों, जितने लोग भी हैं, हर शोबे ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर कुरान की तालीमात को सीखने और सिखाने का अमल जारी है। जी। कसूर थाना सिटी पतोकी पुलिस की एसएचओ राहील खां की सरबराही में ताबड़तोड़ कार्रवाइयां जारी। कसूर थाना सिटी पतोकी और गिरदोनवा में अरसा दराज से मनुष्यात का मुकर्रर किरदा धंधा करने वाले नौजवान नस्ल को तबाह करने वाले मनुष्यात फरोश शहबाज उर्फ बाजा और जावेद के कब्जे से 3 किलोग्राम से जायद चर्स बरामद। एक कैटेगरी का इश्तहारी इंतहाई खतरनाक मुजरिम आमिर सोहेल को गिरफ्तार कर लिया गया। रोड रॉबरी के मुकदमात में 1 साल से मफरूर चला आ रहा था। थाना सिटी पतोकी पुलिस ने मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमात दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। दीपालपुर में गैरत के नाम पर खावन के हाथों बीवी कत्ल। मुल्जिम ने खुद को गोलियां मारकर डकैती का ड्रामा रचा दिया। मुल्जिम का पुलिस के सामने एतराफ जुर्म। मुल्जिम और नाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। दीपालपुर में थाना सदर के इलाका भगवानपुरा में तारिक चौहान नामी मुल्जिम ने गैरत के नाम पर बीवी आसिया को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। पुलिस जराये के मुताबिक बीवी को कत्ल करने के बाद मुल्जिम तारिक ने अपनी मंचनाबाद में बहावलपुर अवामी हकूक के ज़ेर एहतमाम एहतजाजी रैली बराए बहाली सूबा बहावलपुर निकाली गई। रैली में शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। जनूबी पंजाब की तहसील मंचनाबाद में भी बहावलपुर सूबा बनाओ तहरीक जोर पकड़ गई। बहावलपुर अवामी हकूक के ज़ेर एहतमाम एहतजाजी रैली बराए बहाली सूबा बहावलपुर निकाली गई। रैली में शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। रैली में अंजुमन ताजरान, अंजुमन शहरियान सहाफ़ी बरादरी और मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले अफराद शामिल थे। सदर अवामी हकूक और ओहदेदारान ने भी अपनी तकारीर में बहावलपुर को सूबा बनाने का मुतालबा करते हुए हुकूमत वक्त से मुतालबा किया कि जल्द अज जल्द बहावलपुर को सूबे का दर्जा दिया जाए। बसूरत दीगर एहतजाज का दायरा कार वसी किया जाएगा। रैली शाही जामे मस्जिद की चौक से होकर मदनी चौक में इख्तिताम पजीर हुई। उकाड़ा पंजाब फूड अथॉरिटी की फैसल महमूद कॉलोनी केनाल रोड पर वाटर प्लांट पर कार्रवाई। दौरान कार्रवाई 585 जाली पानी की बोतलें, 5 किलो मिस ब्रांडेड पैकिंग मटेरियल जब्त कर लिया गया।
उकाड़ा पंजाब फूड अथॉरिटी ने फैसल महमूद कॉलोनी में बरवक्त कार्रवाई करते हुए वाटर प्लांट पकड़ लिया। 500 की जाली पानी की बोतलें, 5 किलो में मिस ब्रांडेड पैकिंग मटेरियल भी जब्त कर लिया। बिजनेस मालिकान के खिलाफ थाना सदर में एफआईआर दर्ज करवा दी गई। एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। धोखाधड़ी करने पर वाटर प्लांट की इस्लाह तक प्रोडक्शन बंद कर दी गई। इसी हवाले से डीजी फूड अथॉरिटी का कहना था कि मारूफ ब्रांडेड की बोतलें और पैकिंग मटेरियल की मदद से पानी की फिलिंग की जा रही थी। कसूर थाना सदर चूनिया के इलाका नाकी गांव के करीब पुलिस मुकाबला, जेरे हिरासत खौफ की अलामत, इंतहाई खतरनाक डाकू साथियों की फायरिंग से हलाक। कसूर थाना सदर चूनिया की हदूद में पुलिस मुकाबला, दहशत की अलामत, इंतहाई खतरनाक डाकू साथियों की फायरिंग से हलाक, जिसकी शिनाख्त असद उर्फ असली कोट परवीरा चूनिया के नाम से हुई है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए एसएचओ अली अकबर का कहना था कि हलाक डाकू साथी डाकुओं को पुलिस हिरासत से छुड़वाने की नीयत से नाकी गांव के करीब हमला हुआ था। हलाक डाकू इंतहाई खतरनाक था। चोरी, डकैती, मुआमा कत्ल समेत मुतअद्दिद संगीन मुकदमात में मुलविस था। दीपालपुर में गैरत के नाम पर खावन के हाथों बीवी कत्ल, मुलजिम ने खुद को गोलियां मारकर डकैती का ड्रामा रचा दिया। मुलजिम का पुलिस के सामने एतराफे जुर्म, जख्मी मुलजिम और नाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। दीपालपुर में थाना सदर के इलाका भगवानपुरा में तारिक चौहान नामी मुलजिम ने गैरत के नाम पर बीवी आसिया को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। पुलिस जराये के मुताबिक बीवी को कत्ल करने के बाद मुलजिम तारिक ने अपनी टांगों पर फायरिंग करके खुद को जख्मी कर लिया और दौरान डकैती बीवी के कत्ल का ड्रामा रचा दिया। डीएसपी दीपालपुर सर्कल हाफिज खजर जमान पुलिस की भारी नफरी के हमरा मौका पर पहुंच गई। फौरी तहकीकात पर मुलजिम तारिक चौहान ने गैरत के नाम पर बीवी के कत्ल का एतराफ कर लिया। नाश और जख्मी मुलजिम को टीएचक्यू अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया और पुलिस ने कार्रवाई का आगाज कर दिया। उस्ताद मोहम्मद केथर केनाल में बलोचिस्तान के हिस्से के पानी की फराहमी और काश्तकारों के मसाइल के हल के लिए कराची से सूबाई वजीर सेहत बलोचिस्तान सरदार ज़ादा फैसल खान जमाली के हमरा सूबाई वजीर एरीगेशन सिंह जाम खान शोरू ने सखर बैराज का दौरा किया। दौरे के मौका पर सखर बैराज के चीफ इंजीनियर मंसूर मेमन ने इन्हें पानी की फराहमी के हवाले से ब्रीफिंग दी, जबकि सूबाई वजीर सेहत बलोचिस्तान सरदार ज़ादा फैसल खान जमाली ने इन्हें आगाही फराहम करते हुए बताया कि केथर केनाल में बलोचिस्तान के जायज़ हिस्से के पानी की अदम फराहमी से काश्तकारों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जिसका तदारक करना वक्त की ज़रूरत बन चुका है। सिंध हुकूमत बलोचिस्तान को गड़क के मुकाम के बजाय खानकी के हदूद में पानी की फराहमी यकीनी बनाए ताकि बलोचिस्तान का इलाका सैराब किया जा सके। इस वक्त काश्तकार और जिम्मेदार सख्त मुश्किलात से दो चार हैं।